हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे थे, जिसमें आज हम यूनिट 6 का टेस्ट देखेंगे, इकोनॉमिक्स ऑफ एमपी एंड इंडिया, मध्य प्रदेश और भारत की अर्थव्यवस्था का। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत ने 2023 में G20 के किस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की? इसका पहला ऑप्शन 16, दूसरा 17, C 18, D 19। इसका सही आंसर है सी 18। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। भारत से पहले किसने अध्यक्षता की थी? किस देश ने भारत से पहले G20 की अध्यक्षता की? तो वो था इंडोनेशिया। ठीक है, और भारत की बात कौन करेगा 2024 में? तो वो है ब्राज़ील। ठीक है, साथ साथ अब इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की गिग इकोनॉमिक्स में किस प्रकार के गिग वर्कर्स सबसे अधिक नियोजित है? पहला ऑप्शन खुदरा व्यापार और विक्रेता, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, चौथा मैन्युफैक्चरिंग। इसका सही आंसर है ए खुदरा व्यापार और विक्रेता। ठीक है, सबसे अधिक क्या है? नियोजित है गिग वर्कर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक कितने ट्रिलियन इकोनॉमिक बनाने का लक्ष्य रखा है? ठीक है, तो इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा कि 2030 तक भारत ने कितने ट्रिलियन इकोनॉमिक बनाने का लक्ष्य रखा है। इसका सही आंसर है सी 7 ट्रिलियन। कितना? 7 ट्रिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने वर्ष 2024-25 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान रखा है। कितना अनुमान रखा है? तो 6.4 रखा है। कितना? 6.4। किसने रखा है? विश्व बैंक ने। ठीक है, और साथ ही साथ आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि एडीबी ने कितना रखा है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, तो उसने रखा है 6.7। कितना? 6.7। विश्व बैंक ने 6.4 और एडीबी ने 6.7। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पर विचार कीजिए। पहला, नैनो यूरिया, दूसरा कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक का प्रयोग, फव्वारा सिंचाई, झूम कृषि। निम्न में से कौन सी वर्तमान में कृषि क्षेत्र में प्रचलित नवीन प्रवृत्ति है? पूछा है। नवीन प्रवृत्ति कौन सी है? तो देखो, ऑप्शन नंबर 4 तो नवीन प्रवृत्ति नहीं है। ठीक है, तो 4 मतलब हमारे 2 ऑप्शन क्या हो गए? कैंसिल हो गए। अब हमारा ऑप्शन ए या बी में से होगा। तो नैनो एरिया नवीन तकनीक है, ड्रोन तकनीक नवीन है, फव्वारा सिंचाई भी नवीन है। तो इसका आंसर होगा 5th का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा 2022-23। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत मोबाइल फ़ोन विनिर्माण के रूप में किस स्थान पर रहा है? हमको ये बताना है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बी, दूसरे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितनी रहने का अनुमान है? इसका पहला ऑप्शन 7.3, दूसरा 7.5, तीसरा 8%, चौथा 8.2%। इसका सही आंसर है ए 7.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिम बजट 2024 में से निम्न में से कौन सी घोषणा शामिल नहीं है? पहला, नैनो यूरिया का दायरा बढ़ाना। ठीक है, पांचवा, एक्वा पार्क स्थापित करना, 40,000 रेल बोगियों को वंदे भारत जैसी बोगियों में कन्वर्ट करना। ठीक है, 10 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य। तो इसका सही आंसर है कि क्या शामिल नहीं है? तो ऑप्शन डी, 10 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 2023 में G20 की कौन सी बैठक का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया? ठीक है, हमको ये बताना है। कृषि कार्य समूह की बैठक, ठीक है, थिंक 20 की बैठक और संस्कृति कार्य समूह की बैठक, या उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही बैठक का आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ था। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि तीनों बैठक का आयोजन किन किन जिलों में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ संगठन दिया है, दूसरी तरफ मुख्यालय दिए, तो हमको संगठन और उसके मुख्यालय का कूट में लाना है। जैसे सार्क का क्या है बताइए? तो सार्क का है हमारा सार्क का काठमांडू। ठीक है, फिर इसके बाद आसियान का जकार्ता। एडीबी का क्या होगा? एशियन डेवलपमेंट बैंक का फिलीपींस, और न्यू डेवलपमेंट का संघाई। तो इसमें आ जाएगा 2, 3, 4, 1। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी व्यापार नीति 2023 कब लॉन्च की गई? ठीक है, इसका पहला ऑप्शन मार्च 2023 में, अप्रैल 2023 में, मई 2023 में, जून 2023 में।
इसका सही आंसर है मार्च 2023 में, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और जो विदेश व्यापार नीति है इसके कितने स्तंभ है, तो इसके 4 स्तंभ है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी योजनाएं किस विदेश व्यापार नीति का भाग थी, ठीक है। तो वो ऑप्शन नंबर बी, विदेश व्यापार नीति 15 से जो 20 तक की थी उसका भाग ये सारी योजनाएं थी। नेक्स्ट, भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? सभी जानते हैं कि सबसे ऊपर है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी सर्वप्रथम घटित हुई थी, ये बताना है। तो क्या कौन सी इनमें से पहला हुआ था? तो बीमा कंपनी का राष्ट्रीयकरण, या ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण, बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम का नियमन और प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ। तो कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई, तो हमको ये बताना है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम, जो आया था 1949 में, ठीक है। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक के उस गवर्नर का नाम बताइए जो बाद में क्या बनते हैं, वित्त मंत्री बनते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर है सीडी देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नोट निर्गमन किस पद्धति का अनुसरण कर किया जाता है? पहला ऑप्शन अनुपातिक कोष पद्धति, दूसरा न्यूनतम कोष पद्धति, चौथा निश्चित विश्वासरहित पद्धति, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, न्यूनतम कोष पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन करेंसी का नियमन करना, विदेशी व्यापार का नियमन करना, साख का नियमन करना, देश के विदेशी विनिमय कोष की देखरेख एवं प्रबंधन करना। तो सभी समझ गए होंगे कि इसका सही आंसर है विदेशी व्यापार का नियमन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं करता, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, बैंक बोर्ड ब्यूरो बीबी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? आरबीआई का गवर्नर बीबीबी का चेयरमैन होता है। बीबीबी सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्षों के चयन की संस्तुति करता है, और बैंक बोर्ड ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों की कार्यनीतियों, पूंजीवर्धन योजनाओं को विकसित करने में मदद करता है। तो क्या बताना है इसमें से हमको कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो इसका सही कथन है हमारा कथन नंबर 2 और 3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचलन किसे निर्देशित करता है? पहला ऑप्शन अनुसूचित बैंकों द्वारा आरबीआई से ऋण लेना, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा औद्योगिक व्यापार क्षेत्रों में ऋण देना, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय, ठीक है। तो क्या है हमारा आंसर सही? खुला बाजार की क्रिया क्या होती है जिसमें आरबीआई क्या करता है, सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 समूह में किस महाद्वीप के सबसे अधिक देश शामिल है, ये बताना है हमको। तो पहला ऑप्शन यूरोपीय महाद्वीप के, दूसरा अफ्रीका महाद्वीप के, तीसरा एशिया महाद्वीप के, चौथा उत्तर अमेरिका महाद्वीप के। इसका सही आंसर है बी, अफ्रीका महाद्वीप के नए देश शामिल है। और आपको ये भी फैक्ट याद रखना है कि अफ्रीका यूनियन को G20 में अफ्रीका यूनियन को G20 में जोड़ा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकों को अपने पास नगद धन राशि और कुल परिसंपत्ति के बीच एक अनुपात रखना पड़ता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे SLR कहते हैं, ठीक है, इसे याद रखना। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1954 में, 55 में, 56 में या 57 में? इसका सही आंसर है वर्ष 1955 में। इससे पहले किस नाम से जाना जाता था? इंपीरियल बैंक के नाम से। नेक्स्ट, सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्ष चयन कौन करता है? सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्ष चयन कौन करता है? ऑप्शन है बैंक बोर्ड ब्यूरो, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी केंद्रीय वित्त मंत्रालय, डी संबंधित बैंक का प्रबंधन। इसका सही आंसर है ए बैंक बोर्ड ब्यूरो, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न पर विचार कीजिए। पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दूसरा अग्रणी बैंक योजना,
तीसरा नाबार्ड, चौथा भारतीय स्टेट बैंक। इन बैंकों के स्थापित होने का सही ऑर्डर बताना है हमको, ठीक है, क्रम बताना है। तो देखिए सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी आपको ये बताना है। पहले हुआ था भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना, ठीक है, 1955 में। फिर इसके बाद आता है हमारा, इसके बाद होता है अग्रणी, मतलब हमारे लेड बैंक की स्थापना। किसकी? लेड बैंक की स्थापना, तो मतलब 4-2। फिर होती है हमारी क्षेत्रीय ग्रामीण 1975 में ग्रामीण बैंक की स्थापना। फिर होती है नाबार्ड की 1982 में। तो हो गया हमारा 4-2-1-3। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कौन सा कार्य नहीं है बताना है। पहला, लघु एवं सीमांत कृषकों को साख प्रदान करना। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य लोगों को साख प्रदान करना। तीसरा, अनुसूचित व्यापारिक बैंकों का पूरक होना। चौथा, भारतीय कृषि पुनर्वितरित निगम में कार्यों को ले लेना। इसका सही आंसर है हमारा डी, भारतीय कृषि के पुनर्वित्त निगम के कार्यों को ले लेना क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक निम्नलिखित में से किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समानुषंगी के रूप में स्थापित हुई है? तो भारत में जो राष्ट्रीय आवास बैंक है वो रिजर्व बैंक की अनुषंगी यानी सब्सिडरी के रूप में क्या हुई है? इस्टेब्लिश्ड हुई है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है? इसमें से वित्तीय समावेशन का उद्देश्य क्या नहीं है हमको ये बताना है। ऑप्शन है गरीब आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना, कमजोर वर्ग की संभावित समृद्धि के द्वार खोलना, बैंकिंग अधोसंरचना का सिकुड़ना, ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवा का प्रसार करना। ये है। तो क्या होगा हमारा, कौन सा नहीं है उद्देश्य? सी, बैंकिंग अधोसंरचना का सिकुड़ना। सिकुड़ना नहीं है, इसका होगा फैलाना। ठीक है, हम ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग व्यवस्था को फैला रहे हैं वित्तीय समावेशन के तहत। नेक्स्ट, निम्न में से किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? इसका सही आंसर है सी, SVS राघवन समिति ने। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? पहला, धन की न्यून कार्यक्षमता। ठीक है। प्रति व्यक्ति कम आय। ठीक है। पूंजी निर्माण की न्यून दर, ये भी ठीक है। प्राकृतिक संसाधन की कमी, तो हमारे प्राकृतिक संसाधन की कमी नहीं है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था का लक्षण क्या नहीं है? तो ऑप्शन डी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, बी कृषि क्षेत्र, सी औद्योगिक क्षेत्र, डी व्यापार क्षेत्र। इसका सही आंसर है ए, सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर का, वर्ष 2025 एवं 26 में कौन से देश क्रमशः G20 समूह की अध्यक्षता करेंगे? ठीक है, तो इसमें हमको ये बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर है 25 में करेगा दक्षिण अफ्रीका, 26 में करेगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो ये बात हो गई 25 और 26 की। और 24 में कौन करेगा? 24 में करेगा हमारा ब्राज़ील। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। 23 में किसने की थी? भारत ने। और 22 में किसने की थी? इंडोनेशिया ने। ठीक है। 32 नंबर का क्वेश्चन, परिवहन संचार वाणिज्य किसके अंतर्गत आते हैं? हमको ये बताना है परिवहन संचार और वाणिज्य किसके अंतर्गत आते हैं। सभी जानते हैं तृतीयक गतिविधियाँ तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, भारत के सकल घरेलू उत्पाद के नीचे दिए गए भिन्न क्षेत्रों में योगदान में सही क्रम बताना है हमको। ठीक है, तो देखिए कि सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो है सेवा क्षेत्र का, उसके बाद उद्योग का, फिर कृषि का। तो सही क्रम है हमारा ए। नेक्स्ट, ई-बीज संबंधित है। ई-बीज क्या है ये बताना है। तो ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य से संबंधित है, बी वित्तीय लेन देन हेतु एकल द्वार से, सी विपणन संबंधी पूछताछ हेतु एकल द्वार से, सरकारी सेवा की पहुंच हेतु एकल द्वार से। इसका सही आंसर है डी, सरकारी सेवा की पहुंच हेतु एकल द्वार से। ठीक है।
35 नंबर का क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? तो सभी जानते हैं जहाँ पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र साथ साथ क्या हो, विद्यमान हो, ऐसी अर्थव्यवस्था कहलाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट, विदेशी व्यापार नीति 2023 के अंतर्गत 2030 तक भारत निर्यात को कितने ट्रिलियन डॉलर तक करने का लक्ष्य रखा गया था? इसका सही आंसर है सी, 2 ट्रिलियन तक। ठीक है। नेक्स्ट, नीली अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? नीली अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? तो पहला, यह उच्च विकास दर वाली अर्थव्यवस्था है, नहीं होगा ये। यह समुद्री संसाधनों के सतत प्रयास के विकास वाली अर्थव्यवस्था है, प्रयोग के विकास वाली अर्थव्यवस्था है। तो हाँ, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक है, बाकी तो फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर का क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशन सर्वप्रथम किया गया? मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन सबसे पहले किस राज्य ने किया है? तो ऑप्शन डी, हमारे प्यारे मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट 39 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए एक नोडल संस्थान है? सतत विकास के क्रियान्वयन के लिए नोडल संस्थान कौन सा है? तो सभी जानते हैं, बी, नीति आयोग। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो हुआ था 6 अगस्त 1952 को। कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को। नेक्स्ट 41, G20 के संबंध में असत्य कथन पहचानिए। इसका गठन वर्ष 1999 में किया गया। इसका स्थायी मुख्यालय किसी भी शहर में स्थित नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है। यह संगठन वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85%, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75%, दुनिया की 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में इसमें केवल 19 सदस्य देश और 1 यूनियन शामिल है। तो देखिए, 1 यूनियन नहीं, अब इसमें हो गए 2 यूनियन। जो दूसरा यूनियन है वो है हमारा अफ्रीकी यूनियन। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन डी सही नहीं है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या संस्थान जारी करता है? पहला NSSO, दूसरा नीति आयोग, तीसरा CSO, चौथा NSO। तो इसका सही आंसर है डी, NSO। ठीक है, NSSO और CSO दोनों को मिलाकर क्या बना हमारा? एक नई संस्था बन गई है NSO, जो क्या करती है? राष्ट्रीय आय का आंकड़ा जारी करती है। बैंक दर का आशय क्या है? ठीक है, तो ये बताना है हमको। तो साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, दूसरा अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, बैंकिंग संस्था की लाभ दर, केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो ठीक है, इसका हमारा सही आंसर है डी, केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर क्या कहलाती है? बैंक दर कहलाती है। 44, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। निम्न में से किसके साथ भारत ने FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौता किया है? ये बताना है। इसका पहला ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, दूसरा सऊदी अरब, तीसरा ब्रिटेन, चौथा कनाडा। इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना का उद्देश्य क्या है? विपत्तिग्रस्त महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम से उन्हें जोड़ना, परिवार के भरण पोषण में मदद करना। तो उपरोक्त सभी। इसका क्या है आंसर? उपरोक्त सभी। स्वामित्व योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश का कौन सा जिला देश भर में क्या है? अव्वल है? पहला ऑप्शन बुरहानपुर, दूसरा नर्मदापुरम, तीसरा हरदा, चौथा सीहोर। इसका सही आंसर है सी, हरदा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना के अंतर्गत देश में अव्वल जिला रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत रामानुजाचार्य विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? पहला ऑप्शन सतना, दूसरा भोपाल, तीसरा रीवा, चौथा उज्जैन। इसका सही आंसर है सी, रीवा में। ठीक है, नेक्स्ट 49 नंबर का क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा एवं अवसंरचना के उन्नयन हेतु मध्य प्रदेश सरकार कौन सी योजना चला रही है? पहला ऑप्शन स्वराज स्कूल योजना, दूसरा CM राइज स्कूल योजना, तीसरा सूर्योदय योजना, चौथा बी और सी दोनों। इसका सही आंसर है बी, CM राइज स्कूल योजना। मध्य प्रदेश में कहाँ से कहाँ तक नॉलेज कॉरिडोर बनाया जाएगा?
ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि नॉलेज कॉरिडोर कहाँ से कहाँ बनेगा, इंदौर से ग्वालियर तक। कहाँ से कहाँ तक, इंदौर से ग्वालियर तक। नेक्स्ट, स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 अप्रैल 2023 को जारी UGC रैंकिंग में मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को सर्वोत्तम A++ ग्रेड प्राप्त हुआ, ये बताना है हमको। पहला ऑप्शन अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय जो भोपाल में है, जिवाजी विश्वविद्यालय जो ग्वालियर महाराजा से 70 साल, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर। इसका सही आंसर है बी, जिवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। NFHS 5 अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में क्रमशः सबसे सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात दर्ज किया गया है। ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार आपको बताना है कहाँ पर सर्वाधिक और कहाँ पर न्यूनतम लिंगानुपात दर्ज किया गया है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, सिवनी में सबसे ज़्यादा और सीहोर में न्यूनतम लिंगानुपात दर्ज किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप के अनुसार कब तक टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप में टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा है। ऑप्शन है 2024, बी 2025, 2026 या 2027। इसका सही आंसर है ए, 2024 तक। लाडली बहना आवास योजना कब प्रारंभ की गई। ऑप्शन ए सितंबर 2023, ऑप्शन बी अगस्त 2022, सी अक्टूबर 2023, डी दिसंबर 2021। इसका सही आंसर है ए, सितंबर 2023। अब अभियान दिया है और उसका संबंध, किस अभियान का संबंध किससे, ये बताना है हमको। कौन सा युग्म गलत है, ठीक है, ये बताना है। तो आस्था कुष्ठ रोग और टीबी, ठीक है, गौरवी यौन शोषण रोकथाम, लाडो बाल विवाह, अटल ज्योति मुफ्त टीबी उपचार संबंधित नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डी जो युग्म है वो गलत है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय चलित अस्पताल योजना कब प्रारंभ की गई। ऑप्शन है मई 2006 में, बी मई 2007 में, सी अप्रैल 2006 में, डी अप्रैल 2007 में। इसका सही आंसर है ए, मई 2006 में। नेक्स्ट, सही कूट पहचानिए, एक जिला एक उत्पाद और उससे संबंधित जिले का हमको कूट मिलाना है। सुंदर रजा आम कहाँ का है, सभी जानते हैं हमारा सुंदर रजा जो आम है वो रीवा। सीताफल सिवनी, जम्बो सीताफल आंवला पन्ना, बाटिक प्रिंट उज्जैन। 3, 4, 2, 1 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हाल ही में किस जिले में बासमती चावल को एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया है। बासमती चावल, सी रायसेन। ठीक है, नेक्स्ट, फरवरी 2024 में किस जिले में बनाना फेस्टिवल मनाया गया। ठीक है, तो सभी जानते हैं बी बुरहानपुर में। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत कितने वर्षों का रोड मैप प्रस्तुत किया गया है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत 3 वर्ष का रोड मैप प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश में नर्मदा एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक प्रस्तावित है। ठीक है, सभी जानते हैं अनूपपुर से झाबुआ तक। ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट, सही कूट पहचानिए, एक तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग दिया है, दूसरी तरफ वो कहाँ से गुजरता है ये बताना है। ठीक है, NH46 कहाँ से गुजरता है आपको पहले ये बताना है। चलिए तो हम मिलाते हैं कि जो हमारा NH46 है वो जाता है ब्यावरा से। कहाँ से, ब्यावरा से। ठीक है, फिर NH34 हमारा जाता है दमोह से। NH45 दमोह से NH45 जाता है हमारा नरसिंहपुर से और NH43 कटनी से। ठीक है, तो 3, 4, 2, 1 देखते हैं ऑप्शन बी 3, 4, 2, 1 हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट, नेशनल हाईवे 53 मध्य प्रदेश में कहाँ से गुजरता है। नेशनल हाईवे 53 मध्य प्रदेश में कहाँ से गुजरता है। पहला ऑप्शन अलीराजपुर, दूसरा मुरैना, तीसरा बड़वानी या चौथा इनमें से कोई नहीं।
इसका सही आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कब सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग MSME की स्थापना की गई? अप्रैल 2015 में, अप्रैल 2016 में, अप्रैल 2017 में या अप्रैल 2018 में? इसका सही आंसर है अप्रैल 2016 में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कौन सा युग्म गलत सुमेलित है ये बताना है। एक तरफ GI टैग दिया है, दूसरी तरफ जिला दिया है। कड़कनाथ मुर्गा झाबुआ सही है। पत्थर शिल्प धार ठीक है। शरबती गेहूँ सीहोर एवं विदेशिया। हैंडलूम साड़ी, जिसको वारासावनी की साड़ी जो बालाघाट में है, सही है। पत्थर शिल्प धार में नहीं है, तो कौन सा गलत है? ऑप्शन बी गलत है। ठीक है। और हमने एक जिला एक उत्पाद पर और GI टैग पर भी वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर जाके उन वीडियो को देखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में कौन सा एक स्तंभ या आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में कौन सा एक मिशन शामिल नहीं है बताना है। ठीक है। तो देखिए, मिशन अर्थ, दूसरा ऑप्शन मिशन ग्रामोदय, तीसरा मिशन जनसंचार, चौथा मिशन दक्ष। तो इसका सही आंसर है सी, मिशन जनसंचार आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में शामिल नहीं है। ठीक है। मिशन अर्थ है, मिशन ग्रामोदय है, मिशन दक्ष है, पर जनसंचार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किन शहरों में मेट्रो परियोजना? सभी जानते हैं, इंदौर और भोपाल में। नेक्स्ट, सीमेंट उद्योग, इस्पात उद्योग, बिजली, रिफाइनरी उत्पाद, इनमें से किन्हें कोर इंडस्ट्री क्षेत्र में शामिल किया गया ये बताना है हमको। ठीक है। तो इसका सही आंसर है सभी को क्या किया जाता है? कोर इंडस्ट्री क्षेत्र में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? ठीक है। तो देखो, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन नीति विश्लेषण संस्थान तो भोपाल में है। अब कब की गई थी हमको ये बताना है, तो दो ही ऑप्शन है, 2007 या 2008। तो कब की गई थी? 2007 में, 7 में सुशासन। ठीक है। 71, मध्य प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के अंतर्गत कौन शामिल है ये बताना है हमको। तो मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम, राज्य वस्त्र निगम, राज्य वित्त निगम। तो वित्त निगम तो नहीं है, और ए और बी दोनों है, मतलब ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स के तृतीय संस्करण में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है ये बताना है। ठीक है। तो मध्य प्रदेश का इसमें आपका 17वां स्थान है। ठीक है। कितना स्थान है? 17वां। मध्य प्रदेश का जो पिछली बार जो मध्य प्रदेश का अंक था 58, और इस बार मध्य प्रदेश को अंक मिले हैं 62। ठीक है। तो 62 अंकों के साथ मध्य प्रदेश 17वें स्थान पर है। भारत में MSP का निर्धारण कौन करता है? तो ए, कृषि मूल्य एवं लागत आयोग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, 74, क्षेत्र और उससे संबंधित कार्य। प्राथमिक क्षेत्र में खनन, मत्स्य पालन, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र में परामर्श सेवाएं, नहीं। इसमें होता है द्वितीय क्षेत्र में वस्तु निर्माण, तो आएगा 1, 3। फिर तृतीय क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य, और चतुर्थ क्षेत्र में आएगा परामर्श, तो 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है, कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति केंद्रीय वित्त मंत्री की सिफारिश पर प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा की जाती है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस रोड मैप में कुल 5 स्तंभ है। दूसरा, इस रोड मैप के तहत 8 मिशन प्रारंभ किए गए हैं। तो इसका सही इसमें उपरोक्त में से असत्य कथन पहचानना है हमको, ये कौन सा कथन क्या है? असत्य है। तो इसका आंसर है कि रोड मैप में कुल 5 नहीं 4 स्तंभ है। ठीक है। तो ये याद रखना कि मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में 4 स्तंभ है, और भारत आत्मनिर्भर भारत में पूछे तो वहाँ पर 5 स्तंभ है। ठीक है। तो पहला कथन क्या है? असत्य है, तो आंसर केवल ए। राष्ट्रीय राजमार्ग 39 गुजरता है, कहाँ से गुजरता है हमको ये बताना है। तो वो गुजरता है छतरपुर, सतना, सीधी, सिंगरौली। ठीक है। छतरपुर, सतना, सीधी, सिंगरौली। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ
तक के लिए प्रारंभ की गई? पहली वंदे भारत कहाँ तक के लिए प्रारंभ की गई? ठीक है, कहाँ से कहाँ तक के लिए ये बताना है। तो इसका सही आंसर है भोपाल से दिल्ली। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी से भारत की राजधानी तक। सिडबी की स्थापना कब हुई थी? सिडबी की स्थापना हुई थी हमारी 1990 में, और सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 80, कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? औद्योगिक क्षेत्र दिया है, जिला दिया है। तो मनेरी मंडला में सही है। बोरगांव छिंदवाड़ा में है, प्रतापपुरा निवाड़ी में है, पिलूखेड़ी राजगढ़ में है। तो कौन सा युग्म गलत है? तो ऑप्शन बी गलत है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में जल टरबाइन जनरेटर रेक्टिफायर आदि बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? जल टरबाइन रेक्टिफायर जनरेटर कहाँ बनाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है बी भोपाल में। ठीक है। नेक्स्ट, एमएसएमई के तहत मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, सीएम स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना, या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश द्वारा दायर किए गए पेटेंट की संख्या कितनी थी? तो इसकी संख्या थी लगभग 400, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 84 नंबर का क्वेश्चन, SDG 11 के तहत मध्य प्रदेश आकांक्षी राज्यों की श्रेणी में 2020-21 में किस श्रेणी में रहा है? पहला ऑप्शन फ्रंट रनर, दूसरा बैक रनर, तीसरा अचीवर, चौथा परफॉर्मर। इसका सही आंसर है ए फ्रंट रनर की श्रेणी में रहा है। अब ये बताइए आप कि SDG 11 का संबंध किससे है? ठीक है। 85 नंबर का क्वेश्चन, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की थीम, मध्य प्रदेश का कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया था? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की थीम पर मध्य प्रदेश का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? ठीक है, तो आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर है ए 66वां। ठीक है, कि 66वां जो स्थापना दिवस था वो किस थीम पर था? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की थीम पर था। 86 नंबर का क्वेश्चन, एक तरफ उद्योग दूसरी तरफ स्थान दिए, तो मिलाते हैं हम कुछ। ऑटोमोबाइल धार सभी जानते, पीतमपुर, स्टेनलेस स्टील सागर, एल्कलाइट फैक्ट्री नीमच, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड गुना। 2314, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश सरकार को सर्वाधिक अनुदान और ऋण किस संस्था से प्राप्त हुआ है? तो एशियन विकास बैंक, ADB। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश व्यापार संवर्धन परिषद 2022 के अनुसार मध्य प्रदेश के शीर्ष निर्यात उत्पाद कौन से हैं? पहला रेडीमेड कपड़े, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, दवा उत्पाद, या डी कपास और सूती धागा। तो इसका सही आंसर है सी दवा उत्पाद। ठीक है। नेक्स्ट, 89 नंबर का क्वेश्चन, SDG 3 क्या है? अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर की आकांक्षी राज्य श्रेणी 2020-21 में मध्य प्रदेश किस श्रेणी में रहा है? तो हमारा ऑप्शन पहला फ्रंट रनर, दूसरा अंडर अचीवर, तीसरा अचीवर, चौथा परफॉर्मर। इसका सही आंसर है डी परफॉर्मर। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए हम क्या कर रहे हैं? परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये याद रखना, परफॉर्मर। 19, वर्ष 2022-23 में राज्य के सकल मूल्यवर्धन में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत था? तो ये प्रतिशत तो आप रट लीजिएगा, कितना था? ए 36.32%। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने सहकारी बैंक स्थित हैं? तो ऑप्शन है एक बैंक। कितना? ए, ऑप्शन ए सही है, एक ही बैंक है। 92, मध्य प्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट 2022 के पहले संस्करण का विमोचन कब किया गया था? मार्च 2022, अप्रैल 2022, मई 2022, जून 2022। इसका सही आंसर है बी अप्रैल 2022 में। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश बजट 2023 में किस क्षेत्र हेतु सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है? मध्य प्रदेश बजट 2023 में किस योजना के लिए सबसे ज़्यादा राशि दी गई है? तो पहला ऑप्शन लाडली बहना योजना, दूसरा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, तीसरा ऊर्जा सब्सिडी हेतु, चौथा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हेतु।
तो इसका सही आंसर है सी, ऊर्जा सब्सिडी हेतु। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 1994 2020-21 में मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर कितनी रही है, हमको ये बताना है। ऑप्शन है 15%, बी 18.69%, 25.2% या 32.4%। तो इसका सही आंसर है बी 18.69%। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में 25 तक मध्य प्रदेश में सिंचाई क्षमता कितने लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका सही आंसर है 65 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश में किसान मित्र का प्राथमिक कार्य क्या होता है। ऑप्शन है कृषि श्रमिकों के रूप में कार्य करना, बी किसान के खेतों की सुरक्षा करना, सी शासकीय योजना के बारे में जानकारी प्रसारित करना, डी किसान के उत्पाद को बाजार तक ले जाना। तो इसका सही आंसर है सी, मित्र है तो शासकीय योजना के बारे में जानकारी प्रसारित करेगा। नेक्स्ट, दिसंबर 2021 में जारी सुशासन सूचकांक में मध्य प्रदेश ग्रुप बी राज्यों की श्रेणी में किस स्थान पर था। ऑप्शन है प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। इसका सही आंसर है ऑप्शन है प्रथम स्थान पर। 98 नंबर का क्वेश्चन, मध्य प्रदेश बीज प्रमाणन संस्थान का उद्देश्य क्या है। पहला, उच्च गुणवत्ता वाले बीज का आयात करना, दूसरा गुणवत्ता वाले बीजों का शोध करने के लिए, सी उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराना, या डी उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का निर्यात करना। तो इसका सही आंसर है बी, गुणवत्ता वाले बीजों पर क्या करना, शोध करने के लिए। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में कौन सा जिला बॉक्साइट, कॉपर और डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध है। डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है बालाघाट, बी सतना, सी भैरवगढ़, डी छिंदवाड़ा। तो इसका सही आंसर है ए बालाघाट। नेक्स्ट देखेंगे, मध्य प्रदेश में कुफरी बादशाह और कुफरी चंद्रमुखी निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है। तो आप नाम सुनते से समझ गए होंगे, ए आलू की। ठीक है, तो ये हो गए हमारे यूनिट 6 से संबंधित 100 क्वेश्चन पूरे। और अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो किसी ऑप्शन बोलने में या किसी आंसर बताने में, तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। ठीक है, और हम नेक्स्ट टेस्ट देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।